अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने अपनी ज़िंदगी में इंजॉय कर रहे होंगे और अपने अपने काम में मगन होंगे। दोस्तों, आज हम जिंक के हवाले से बात करते हैं कि जिंक इंसानी जिस्म के लिए कितना अहम है, कितना ज़रूरी है, और ये हमारे जिस्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसलिए भी एक तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत अहम किरदार अदा करता है, और दूसरा ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी सिस्टम को अपग्रेड करता है। और तीसरा ये कि ये जिंक जो है ये सेमिनल फ्लूइड में प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लूइड बढ़ाता है, जिसकी वजह से मर्दों में सेक्सुअल जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिंक के अंदर ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि ये सेक्सुअल बूस्टर है और इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने की ताकत होती है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब इम्पोटेंसी होती है, सेक्सुअल वीकनेस होती है, तो वो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन देते हैं, जिस तरह हम क्या दामियाना देते हैं या दूसरी देते हैं, नुफरल्यूटम देते हैं, लाइकोपोडियम देते हैं। लेकिन हम इस तरफ ध्यान नहीं करते कि बढ़ती हुई उम्र के साथ, ये सेक्सुअल वीकनेस के साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी सेक्सुअल पावर कम हो रही है। तो हमारे पास बहुत सारी ज़बरदस्त मेडिसिन है होम्योपैथी में जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल पैदा करती हैं, और उसमें जिंक भी है। जिस तरह हमारी बहुत सारी जिंक की मेडिसिन है, जिंकम वलेरियाना पे आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जिंक है, जिस्म इसको डीएनए बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है जिस्म में। और डीएनए, यही डीएनए जो है ना, अगर इसमें सेलुलर लेवल पे जिंक की कमी हो जाए तो डीएनए डिस्टर्ब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और ये डीएनए का डैमेजपन इंसान के अंदर कैंसर पैदा करता है। जब भी आपके पास बहुत सारे लोग, मल्टीपल लोग कैंसर के लिए आएँ, तो आप उनसे उनका इलाका ज़रूर पूछें, और उस इलाके में ये तहकीक करने की कोशिश करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ को फैक्ट्रीज़ हैं या कुछ इस तरह से है कि वहाँ जहाँ पानी में जिंक की मिकदार जो है ना वो ज़्यादा हो रही हो। क्योंकि जिंक जो है ये सेलुलर लेवल को, एनए के सेलुलर लेवल में कमी की वजह से डीएनए को डिस्टर्ब करता है, और उसकी वजह से कैंसर जो है ना पैदा होने की तरफ ज़्यादा रुझान हो जाता है। सो जिंक के हवाले से बहुत अहम ये चीज़ है कि आप इसके बारे में तहकीक भी करें और इसके बारे में पूछें, क्योंकि ये जिंक जो है ये प्रेगनेंसी भी बहुत ज़रूरी है। नौज़ायदा बच्चों में भी जिंक की मिकदार होना बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह लड़केपन में और जवानी में, और जवानी के बाद बंदा नौजवान हो जाता है, मैरिड लाइफ में आता है, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए भी ये जिंक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। सो डोंट मिस दिस जिंक। आज हम जिंक वलेरियाना के हवाले से, होम्योपैथी मेडिसिन के हवाले से बात करें। ये भी हिस्टेरिया के लिए बहुत बड़ी मेडिसिन है, जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स इसको इस्तेमाल किया करते थे। और इसमें जिनसी अमल की वजह से, जिनसी कमज़ोरी की वजह से, जिनसी अमल के बहुत ज़्यादा करने की वजह से जो इफ़ेक्ट्स आते हैं, जिसमें मोस्टली वही बात करूंगा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, तो हिस्टेरिक कैफियत पैदा हो जाती है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस पैदा होती है, और लोग बिल्कुल ज़िंदगी से आजिज़ आ जाते हैं, ख़ुदकुशी की तरफ माइल होते हैं। तो याद रखें, इसमें एक बहुत बड़ा किरदार टेस्टोस्टेरोन लेवल का भी है। सो जिंकर वलेरियाना में हिस्टेरिया पैदा होता है, और हिस्टेरिया में आगे चलकर मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। और ये मिर्गी के दौरे ऐसे होते हैं, शायद ये मैं बहुत कम मेडिसिन पढ़ी हैं जिसमें मिर्गी के दौरे से पहले किसी भी किस्म का कोई ऑरा महसूस नहीं होता, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती। और ये जिंकम वलेरियाना नर्वसनेस की, नर्व्स की बहुत बड़ी मेडिसिन है, और इतनी नर्व्स में पेन होती है कि ये नर्व्स की पेन बंदे को पागल कर देती है, और ख़ास तौर पर लेफ़्ट कान पट्टी में आती है, और यहाँ पे ये जो मैक्सिलरी बोन है इसके अंदर तक बहुत गहराई में जाती है, और इसमें नर्व्स पेन ऐसी होती है कि जैसे कोई छुरी, चाकू या कोई नोकदार चीज़ जो है ना वो उसके अंदर घुसाई जा रही है। ये है जिंकम वलेरियाना। और जिंकम वलेरियाना में एक बहुत बड़ा जिंक का जो खासा है कि ये अपनी टांगों को बार बार हिलाता है। मुझे आलम खान साहब का एक अपने उस्ताद मोहतरम का केस याद है। वो कहते थे बहुत बड़ा केस था, दिल्ली में कोई ब्यूरोक्रेट था, उसका वो केस देखने गया, तो जब वो उससे इलामात पूछते तो वो अपने पाँव हिलाता, बार बार पाँव को झटका देता, पाँव हिलाता, तो जब वो पाँव की तरफ देखते तो वो स्टील कर लेता था। तो कहते जब हमने वो कंफर्म किया तो उसको हमने जिंक की जो है ना वो डोज दी, और उससे उसकी बहुत सारी कंडीशन क्लियर हो गई और वो ठीक हो गया। तो जिंकम के पेशेंट जो है वो अपनी टांगें, अपने पाँव कभी भी एक जगह पे रोक ही नहीं रखते, ये बहुत ज़्यादा उसको मूव करते हैं।
और ये है थोड़ी सी जिंका मुलेरियाना जिसमें नर्वसनेस आती है। और इसमें ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है, इसमें शाटिका है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की वजह से। और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में तीनों इसकी चीज़ें जो है ना वो पाई जाती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों जो नर्व्स हैं वो उसमें शामिल होती हैं। इसी तरह इसमें आपके जो स्पाइनल न्यूरैल्जिया है वो भी है, और उसकी वजह से शाटिका की पेन, और वो पेन जो बहुत ज़्यादा पागल कर दे। ये है हमारी जिंका मुलेरियाना। कीप इन टच विद होम्योपैथी। सेहतमंद रहने के लिए होम्योपैथी की खिदमत जानकर जियो। अस्सलाम वालेकुम।